एनजीपी एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जो हमारी हिस्ट्री सिंधु सभ्यता चल रही है उसका 16th क्वेश्चन देखेंगे। पहले 15 क्वेश्चन जिन्होंने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं 16th क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम आज का जो हमारा 16th क्वेश्चन है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर कहते कि जहां हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कौन सा स्थान है जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं। हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सौराष्ट्र में कैसे। रंगपुर में कहते जो रंगपुर था उसमें प्राक हड़प्पा थी, जो हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्राप्त जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उनके आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो कृषक चावल, बाजरा तथा ज्वार की कृषि से संबंधित थे। नेक्स्ट आ गया हमारा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन, दधेरी जो दधेरी है वो एक पर्वत हड़प्पीय पुरस्थल है। कहाँ पर? जम्मू का है, पंजाब का है, हरियाणा का है या फिर उत्तर प्रदेश का है। तो 17th में से कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब का। दधेरी पर्वतीय हड़प्पीय जो पुरस्थल है वो पंजाब का है। दधेरी लुधियाना जिले यानी पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। कहाँ? गोविंदगढ़। यह एक पर्वतीय पूरा स्थल है। यह स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है। क्यों? क्योंकि यह चित्रित जो धूसर मृद भांड है यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि आर्यों जो संस्कृति है उनकी विशेषता है। जो मृद भांड है वो विशेषता है मानी जाती है। 18th क्वेश्चन नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो स्थल है लोथल है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या सिंध में। तो 18th का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गुजरात की जो अहमदाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल की जो खुदाई है सन 1957 से लेकर 58 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 19th क्वेश्चन। 19th है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो कालीबंगा है वो स्थान, रोपड़ है, पाटलिपुत्र है या फिर लोथल है। तो 19th का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र का जो संबंध है कहते कि वो सिंध घाटी की सभ्यता से नहीं है, जबकि जो कालीबंगा हो गया हमारी ए ऑप्शन हो गई, ठीक है, बी ऑप्शन रोपड़ होगी और डी ऑप्शन लोथल होगी। इनका संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। नेक्स्ट देखते हैं 20th क्वेश्चन। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। ऑप्शन नंबर ए है जो वो करेक्ट होगी। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। इस मनाविकृति के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इस आकृति का जो संबंध है रुद्र शिव से माना जाता है। ठीक है, इससे यही प्रमाणित होता है कि जो सिंध घाटी के लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में
जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? कि भारतीयों के नाम, इंडियंस जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, उनके क्या नाम है? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, या माधव स्वरूप वत्स वीबी राव। तो 21वें की जो हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी थे, उन्होंने 1921 में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन जो मोंटगोमरी शाहीवाल जिले में तथा 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी का जो राइट तट था, दाहिना तट था, उस पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन क्या है कि जो मोहनजोदड़ो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो भारत के गुजरात राज्य में है, पंजाब राज्य में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, या फिर अफगानिस्तान में है? तो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक घर में निजी कुएं तथा स्नान कर, अपने पर्सनल जो कुएं होंगे, ठीक है, जो स्नान कर होंगे वो पाए गए। नेक्स्ट देखते हैं 23rd क्वेश्चन। सर्वप्रथम जो मानव ने निम्नलिखित धातु का प्रयोग किया, सबसे पहले कौन सी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने किया? सोने का, चांदी का, तांबे का, या लोहे का? तो कौन सी ऐसी धातु है जिसका सबसे पहले प्रयोग मनुष्य द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट होगी, तांबे का। यानी कि तांबे का जो प्रयोग है मनुष्य ने सबसे, जिसे ताम्र भी कहते हैं, का प्रयोग किया। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जो स्थल है खक्कर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ खक्कर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमिर, जो आलमगीरपुर है वो, लोथल, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन है बनावली। तो 24वीं की करेक्ट ऑप्शन रहेगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, जो बनावली थी, जो कि हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, क्या करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित विख्यात जो वृषभ मुद्रा है वो पाई हुई थी? हड़प्पा है, चनहुदड़ो है, सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो 25वें का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात जो वृषभ मुद्रा है वो प्राप्त हुई है। कितनी ईस्वी में? सन 1900 ईस्वी में जो राखल दास बनर्जी थे उनके द्वारा उत्खनित वस्तुओं में से एक मुहर मिली थी जिस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति थी, शेप थी। नेक्स्ट देखते हैं 26th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में जो सिंधु नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है? भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, या फिर डी ऑप्शन अफगानिस्तान में? तो कौन सा देश है जिसमें जो सिंधु नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अफगानिस्तान होगा उसमें सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन, भारत तथा पाकिस्तान में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के जो मानसरोवर के निकट हुआ माना जाता है। यह नदी दक्षिण पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। 27th क्वेश्चन है कि भारत में ताम्र जो कुषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाई गई है?
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भारत में। तो इन तीनों में से बताना है कि बस्तियां हैं जो वो किन स्थानों पर पाई गई हैं। ओनली वन ऑप्शन ठीक है, 2 और 3 ठीक है, सी ऑप्शन है कि दोनों फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, या डी मतलब सारियां ही सही है। तो इनमें से 27वें का जो हमारा करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों, यानी कि सारी की सारी बस्तियां जो हमें ऑप्शंस में दी गई हैं। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग भी शुरू हो गया था। धातुओं में अगर हम सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया, वो देख के हटे हैं पिछले क्वेश्चन में, तांबे का प्रयोग हुआ। भारत में जो ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, जो दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई है। कौन कौन से, आहार में, गिलुंद में। ये पुरास्थल बनारस, ठीक है, बनारस, जो बनारस घाटी के सूखे स्थलों में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, केवल 1, 2 और 3, या 1 और 3, या 1, 2 और 3 तीनों ही सुमेलित सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, डी जो होगी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी कि कोई भी सुमेलित नहीं है। कैसे जो सही सुमेलन था वो क्या था, मांडा का जम्मू कश्मीर आना था, मांडा का जम्मू कश्मीर, कालीबंगा का राजस्थान आना था, और जो दायमाबाद था उसका महाराष्ट्र आना था। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, 29th है कि हड़प्पा का जो स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी, या रावी नदी। रावी। तो 29वां का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डी आना है, यानी कि रावी नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट होगी, रावी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के जो निम्नलिखित शहर दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, लोथल, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धोलावीरा। जो धोलावीरा है वो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो जोरवे संस्कृति है उसके साथ संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, प्रवर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति की मूल क्षेत्र थी। ऑप्शन नंबर बी, जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल दाइमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और निवासा है। ऑप्शन नंबर सी, दाइमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक रूप में उत्तरी दक्कन के में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गई। 31 का डी ऑप्शन सही रहेगा। जोरवे संस्कृति एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी जिसका विस्तार महाराष्ट्र में था। इस संस्कृति का मूल क्षेत्र परवरा गोदावरी घाटी थी। संस्कृति के मूल स्थान और स्थलों में जो देमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और निवास है। 1200 ईसा पूर्वी में लगभग सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। 32वां क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की जो राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है वो कैसी थी, पंथ निरपेक्ष संघवादी थी, धर्मतंत्रीय संघवादी थी, कुलीन तंत्रीय थी, या धर्मतंत्रीय एकात्मक थी। जो 32वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी आना है, यहाँ पर कुल तंत्रीय आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इन्होंने कुल तंत्र बता रखा है।
तो आई थिंक सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बाकी एक बार आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा रहेगा, मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था यह कह पाना थोड़ा कठिन है, किंतु संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था और उसके कुछ जो प्रादेशिक प्रशासन केंद्र थे वो तथा उसके जो प्रांत थे उसकी राजधानियां थी। हड़प्पा समाज कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला जो था विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग में रहता था, दूसरा खुशहाल मध्यम वर्ग और तीसरा जो था कमजोर वर्ग था। पहला तो बहुत शक्तिशाली हो गया, दूसरा उससे मीडियम, तीसरा सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग आ गया। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। 33rd में कहा है कि जो हड़प्पा के शहरों के संबंध में, हड़प्पा का जो शहर है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो फर्स्ट है वो सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। या फिर जो सेकंड है वो है एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहर की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है। तो इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है हड़प्पा के शहरों के बारे में। केवल फर्स्ट, सेकंड या दोनों या कोई भी नहीं दोनों में से। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही सही है। जो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शंस हैं जो हमें दी हुई थी वो सही है। हड़प्पा के शहरों में दोनों ही कथन सही है। ठीक है, सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर भी नहीं काटती थी। ठीक है, एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है। तो दोनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं 34 क्वेश्चन। हमें क्या कहा है कि जो हड़प्पा स्थल है कोट दीजी उस सभ्यता में निम्नलिखित में से किस किस प्रमुख स्थल के समीप है ये बताना है। हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो 34 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी हमारी मोहनजोदड़ो जो कोट दीजी इसकी खुदाई वर्ष 1955 में एफ ए खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल है जो मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 35th क्वेश्चन। कहते कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये नहीं है, सॉरी, कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारी है कि यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। सी ऑप्शन है इसमें मूर्ति बनाने की जो कला के एक माध्यम के रूप में लोह जो था उसके सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगी। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो इन चारों में से कौन सी जो ऑप्शन है हमारी गलत है, सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो 35th का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण ये गलत है। जो हड़प्पा सभ्यता है भारत के प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इस सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि दाईं से और बाईं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, भारत में लोहे को प्रारंभिक प्रयोग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है हमने। जो इसके प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। हड़प्पा स्थल धोलावीरा, राखी कड़ी, फिर जो भेडाना है और भोगावो है।
और इधर आधुनिक नाम दे रखे हैं हमें, तो इनका नीचे के ऑप्शंस के आधार पर हमने बताना है कि आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, 1 4 2 3 आएगा, कौन सी ऑप्शन आएगी इनमें से हम करेक्ट, तो हमें ये बताना है। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शंस में से कौन सा जो क्रम है सही है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारी करेक्ट होगी। जो धोलावीरा होगा वो खादी टापू कच्छ गुजरात के साथ उसका होगा राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, और जो भिटाना है फतेहाबाद हरियाणा, भोगावा सौराष्ट्र गुजरात के साथ होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37वां लास्ट क्वेश्चन हमारा कि जो हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी। हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे और ना ही ताम्र की। ऑप्शन नंबर सी है कि हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे और ना ही ताम्र की। ये सेम आ गई दोनों, है ना, कोई बात नहीं, ये बी और सी सेम है। तो डी क्या है कि हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। तो जो 37 की जो करेक्ट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे गेहूं, जो राई मटर ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। दो किस्म की गेहूं पैदा करते थे, कौन कौन सी, बनावली में मिला जो उन्नत किस्म का है, इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहाँ पैदा की गई थी। इसी के नाम पर यूनान के लोग सिंडन कहने लगे, इस सिंडन कहने लगे। फिर हड़प्पा यूं तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। ठीक है, बैल गाय भैंस बकरी भेड़ सूअर पाला जाता था। हड़प्पा जो लोगों के हाथी तथा गैंडों का भी इन लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।